तो मतलब किसी का घर वाला नहीं जान सकता। वो तो यही है। हमारे स्वामी जी महाराज के पास यानी गांव में लोग रहते थे, गांव के लोग नहीं जा सकते। ये कहते थे कि इनके पास दूर दूर के लोग आते हैं, लेकिन पता नहीं क्या दूर के लोग आते हैं, और गांव के लोग वहीं रहे, वो नहीं जा सकते। यानी मैं अपने गुरु जी महाराज की बात बताता हूँ कि उनके पास और लोग बाहर के आए, वहाँ आए, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, और रह करके सत्संग सुने, और मतलब ये सब हो और चले जाओ, और गाँव के लोग कुछ नहीं जाते, वो अंधेरे में रह गए। तो असल में बात यह है कि नहीं जान सकते, किसी को मालूम हो सकता है कि कौन है। तो जो पास का रहने वाला उससे नहीं तो दूर के आप कैसे जान लेंगे, जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए सत्संग खोज करते रहोगे, और तीर्थ में जा करके यही खोज करना चाहिए, और कोई खोज नहीं। स्नान नहीं है, नहीं भाई कोई मिल जाए, और सत्संग वगैरह को दूसरा कोई जल नहीं है, सत्संग ही जल है, वही सत्संग ही साफ करेगा। और सत्संग नहीं मिलेगा तो जल में तो सब नहाते, वही मछली भी है उसी जल में, कछुए भी रहते हैं, मगर ये भी रहता है, और जीव जंतु भी रहते हैं उसी जल में, रोज स्नान करते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती, तो आदमी कैसे मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? ये तो मोटी सी बात है। जब उनको नहीं मिल रही है, उसी में रह रहे हैं 24 घंटे, आप तो फिर कभी कभी जाते हैं, तो आपने समझ लिया कि इस जल से मुझको मुक्ति मिल जाएगी, और ये कहाँ रह जाएंगे, उनको नहीं मिलती बेचारों। तो जल से नहीं, और महापुरुषों के पास जल है, उनके पास में अमृत जल है, उससे लोगों को मिलती, छुटकारा होता है। और सत्संग नहीं मिलेगा कुछ नहीं, चाहे कितने बार दौड़ के जाओ, अंधेरे में रहोगे, उजाला कभी होगा ही नहीं। और सत्संग मिल जाएगा तब काम बनेगा। इसलिए समझदारी से, विवेक से सत्संग को सुनना, करना। वो तो जिसके पास जो चीज़ होगी आएगी, जो चीज़ होगा वही बोलेगा, दूसरी बात और कुछ नहीं। और जिधर जाता होगा उधर ही ले जाएगा, सीधी बात यह है। और जिधर नहीं जाता उधर कैसे बगैर अनजाने ले जाएगा। जो तो संसार में जो फंसाने वाले खुद फंसे, उसी में फंसा देते हैं। अब उसी में वो भी फंसे, उसी में आपको फंसे। और महापुरुष में लेंगे, कह लेंगे कुछ नहीं, छोड़ो इसको, ये कुछ नहीं है, तो पहले बहुत करते आए और बहुत किया, उसका कुछ फल नहीं मिला। ये रास्ता है, यहाँ से चलो ऊपर, आँखों के ऊपर से रास्ता जाता है, इन्हीं आँखों के ऊपर से रास्ता जाए, क्योंकि वहाँ सूरत बैठी है, उसी के ऊपर से जाता रास्ता, उसी रास्ते को पकड़ना। तो वहाँ उस रास्ते पर नाम आ रहा, आवाज़ आ रही है, बाजा बज रहा वहाँ ले जाने के लिए, उस बाजे को, उस नाम को, उस शब्द को, उस आवाज़ को सुनो, पकड़ो, चल पड़ो, तो चल ले जाने वाला। तो ले जाने के लिए रेलगाड़ी, नाम की रेलगाड़ी रखी है, उसमें सवार हो और चल देंगे वो। अब ये घट का भेद, अंतर का भेद कोई जानता नहीं, सब बाहर मुखी है। इंद्रियों के जाल में इंद्रियों का वही क्षणिक रस, यहाँ देख लो, वहाँ देख लो, बस ये खा लो, वो पी लो, और इसी में रहते हैं। बाकी बाहर अंदर का कुछ नहीं। बाहर मनोरंजन तो हो गया इंद्रियों का, लेकिन अंदर में जीवात्मा को, सूरत को कुछ भी नहीं मिला। बोलो। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया। सबको प्यार से समझाते हैं, ऐ मुसाफिर, तुमने घर छोड़ दिया है तो मुसाफिरी में हो। अपना देश छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, अपना सुख छोड़ा, अपना आनंद छोड़ा, और पराये देश में आनंद ढूंढ रहे हो, तो मुसाफिर हो। कह लगे मुसाफिर, अब के तुम मनुष्य शरीर में आ गए हो। ये पंच भौतिक शरीर है, 5 तत्वों का ही अनमोल है। इसके अतिरिक्त 5 तत्व किसी में नहीं है, पशु में नहीं, पंछी में नहीं, कीड़े में नहीं, जल के जीव में नहीं, थल के जीव में नहीं, नरक में नहीं है। ये 5 तत्वों का है। ये कहते हैं कि तुम इसमें सफर कर रहे हो, मुसाफिरी। होशियार रहना, जितने भी अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार, घर वाले, सब ठग है। ठग उसको कहते हैं जो धोखा दे दे, सब धोखा दे रहे हैं, सब तुमको भरमा रहे, बरगला रहे, और काम तुमसे ले रहे, और तुम्हारे एक भी साथ नहीं आएगा, एक भी काम नहीं आएगा तुम्हारी मदद करे। कहते हैं इनसे होशियार रहो, सबसे तुम्हारी सब जमा, जितनी भी है पूंजी तुम्हारी, सब घसीट लेंगे। और पूंजी क्या है? सौसों की पूंजी। इसको खर्च कर ले, इसमें लगा लेंगे,
और मतलब ये अगर तुमको ठग लेंगे, जो बाहर का हमारा स्वभाव होगा उसको ले लेंगे, तुम रोते रह जाओगे। एक तो उसमें फंसे थे, और दूसरा ये है कि तुमने मतलब अपनी और पूंजी कमा दी, तो ये भी सब उसी में लगा दिया। तो श्वासों की जो पूंजी मालिक को प्राप्त करने के लिए आपको दी गई, वो आपने इसमें खत्म कर दिया, आपके पास लूट गए, दोनों तरफ से गए, संसार से भी लूटे गए और परिवार से भी लूट गए। तो कहले होशियार रहो मुसाफिर, यात्रा करो होशियारी से करो। ठगों ने चारों तरफ से जाल बिछाया, आज त्योहार बन गए, कोई कल बन गया, कोई कब बन गया, मैं तेरा हूँ दुश्मन हो गया, वो कहते हैं मैं तेरा हूँ, मैं तेरा नहीं हूँ, अभी तक तेरा राम नहीं हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। अब यह अमूमन प्रचलन हो गया कि लड़कियों की शादी होती है तो जरा सी भी कोई बात कह दी, बस तुमने मतलब ये दहेज मांगा था, और चली गई लड़की पिता के यहाँ, वह दरख्वास्त दिलवा दी पुलिस थाने में कि इसने दहेज मांगा था, हमको तकलीफ है बस। अब बाप नाराज तो मतलब लड़की नाराज, तो रिश्तेदार आज तो इधर से नाराज, तो हो गया। और तुम्हारी 100 की पूंजी इस उलझन में लग गई, ठग वाले ठग ले गए और तुमको लूट लिया, कुछ नहीं करने दिया, आप तो रोते चिल्लाते ही क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसी किस बात की। अब ये सब हो गया, एक तरह का प्रचार हो गया। ये पहले ऐसा नहीं था, आज के 50 साल ये बात नहीं थी, ये बात नहीं थी, सब लोग रहते थे प्रेम प्यार से। अब घर में और मतलब ये कोई बात हो जाए वो तो थोड़ी बहुत कह सुन करके बात खत्म। अब ये नहीं जारी दुश्मन हो गए, तो ये हाल हो गया असल में सब। तो टलों ने कोई किसी का नहीं। तुम कहोगे अभी देखो कल आज आया था और कह रहा कि हमको लड़के ने निकाल दिया और लड़का हमको मारते। अब तुमने लड़कों को ऐसा बनाया नहीं, तुमको क्यों मारते लड़के? अब वो लड़के मारते लड़कों को, लड़के उनके काम नहीं आते। अब वो परेशान बेचारा रो रहा चिल्ला रहा, अब बाप ये देखिए ठगे, अब ठग लिया मतलब ये। तुम समझते थे लड़के मेरे सब कुछ और कोई नहीं है, अब लड़के तुमको कुछ नहीं समझते, तो कहते हमारे लड़के अब नहीं, अब रो रहे चिल्ला रहे, तो ठग है ये। अपने जितना जो कर्जा लिया आकर के बैठ जाएंगे और फट से ठग लेंगे। अब तुम रोते रह जाओगे। अब तुमसे कहोगे भजन करो तो नहीं करोगे, कहो तो ठग लिया, लड़का मेरा था और मतलब ले गया और मेरे काम नहीं आया, और उसमें बस उसी चिंता में बस तुम कमजोर हो जाओगे, सब बुढ़े हो जाओगे, बस मर जाओगे, चले जाओगे। तो कहते हैं कि नरदेही तुमने पाई है, तुम होशियार रहना, यहाँ सब जगह पर रास्ते में अगल में बगल में ये सब ठग बैठे हुए तुमको लूट लेंगे, तुम रोते रह जाओगे और कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। बोलो। अकेले मत जाना इस राह, गुरु बिन नहीं होगा। कहते हैं कि किसी गुरु को साथ में वो सचेत कर देगा, होशियार कर देगा, मगर गुरु के अकेले मत जाना, अकेले मत चले जाना, क्योंकि वहाँ तुम्हारा निर्वाह नहीं होगा, तुम्हारी वहाँ बचत नहीं होगी, तुम्हारी कोई सहायता नहीं करे। गुरु को साथ रखोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो उनसे होशियार रहोगे, फिर धोखा नहीं खाओगे। धोखा तो दोगे ही नहीं, लेकिन धोखा नहीं खाओगे तुमको कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि गुरु का प्यारा बन जाएगा। काम कर दिया उसके प्यार में है, सेवा कर दी उसके प्यार में, उसको कोई ठग नहीं सकता। और जो गुरु की तरफ से हटे तो वहाँ जगह जगह बैठे हुए ठग लेंगे। गुरु बगैर कोई बचाने वाला नहीं है। तो कहते हैं होशियार हो जाओ। अभी तक तो तुम इसमें रो रहे हो चिल्ला रहे हो, और अब होशियार हो जाओ। जो बचा है समय उसमें थोड़ा सा भजन कर लो, जिससे अपनी सूरत का छुटकारा हो जाए। बोलो। जमा सब लेंगे तेरी छीन, करेंगे तुझको अपना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पैसों की पूंजी तेरे पास जो बाकी रह गई है, जो नाक पे मोते से गलती है, वो बाकी पूंजी जो जमा है वो तेरी सब खर्च करा लेंगे इसी उधेरे में, चिंता में, मोह में, ममता में, क्रोध में, आसक्ति में, इसमें मार में, दार में, सब तेरी जमा ये भी खींच लेंगे, सब खत्म कर देंगे, लूट लेंगे। तो तुम अपनी उसी पूंजी से भगवान का थोड़ा भजन भी कर लेता, तो वो तो तूने भजन किया नहीं, उसमें लग गया। अब वो कोई साथ देने वाले नहीं। अच्छा यहाँ तो देंगे नहीं साथ, और जब शरीर छोड़ के जब तुमको निकाल के ले चलेंगे कोई साथ जाएगा नहीं, कोई नहीं जाएगा साथ। बहुत ज्यादा वो तो घर में बदबू हो जाएगी, इसलिए तुम मरघट तक ले जाते हो। नहीं, अगर इसकी बदबू ना रहे तो ये घर ही में वहीं पर दबा देंगे,
वही छोड़ देंगे, ये काम नहीं आने वाले कोई नहीं। तो वहाँ संस्कार क्या रहते हैं, गाँव वाले कहेंगे अपने बाप को या इसको वहाँ तक नहीं पहुँचा सके संस्कार के लिए, तो लोकाचार के लिए वहाँ ले जाते हैं और जला जुलू के खत्म कर देते। फिर भी जोर से बोलते हैं कि देख आप कभी मत आना, मतलब है भूत बन करके घर में, अब उसी शमशान ही में रहना। साहब इतना मतलब उससे घृणा हो जाती है। और तिलांजलि देते हैं कि कभी भी स्वप्न में बताना, और कभी अगर किसी को दिखाई दे गया तो उसके लिए उपाय करते हैं, ओझा बुलाते हैं और कहते हैं इसको निकालो, घर से निकाल दो, ये घर में दोबारा ना आने पाए। तो बताओ वही घर में रहा, सूरत वही है, मन वही है, बुद्धि वही है, चित्त वही है, और उसको कहते हैं कि निकालो इसको यहाँ से। अरे तुमको तो उससे प्यार करना चाहिए था, घर में आ गया, कोई किसी का नहीं। कहते सब तेरी जमा, और जो पैसा आता बाहर का सारी ले गया वो तो तेरा लूट ही ले जाएंगे, लेकिन ये जमा है, असली पूंजी ये है जो श्वासों की बाकी रह गई, जिससे तुझको भजन करना था वो तेरी लूट लेंगे और तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, वो सब खर्च हो जाएगी। वो तो गई, बाहर का सामान तो चले गया, अंदर की पूंजी भी गई, अब क्या करेगा बोलो। ठगों ने रोका सब संसार, गुरु बिन पड़ गई सब पर धार। गुरु के बिना सब पर मार पड़ गई और सब संसार लोगों को लूट लिया, ठगों ने सबको लूट लिया। तब बस इसी में मोह में, किसी में ममता में, किसी में इसमें, किसी में उसमें, किसी लेने में, किसी को देने में, सबको लूट लिया उसको, क्योंकि वहाँ गुरु तो रहे नहीं। अब मार सब पड़ रहे, रो सब रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, कोई कैसे कोई कैसे, भात से एक तरह से चिल्लाते, बड़ी पीड़ा हो रही लोगों को। बोलो। मान लो कहना मेरा यार, संग न तजना पकड़ किनार। एक काम करो, तुम बड़े दोस्त मेरे मित्र हो, ऐसा तो तुम मतलब ये है कि इनको मतलब एक किनारे लगा दो, इनको समझ करके इनको थोड़ा किनारे छोड़ दो, और जो हम कहें उसको कर लो। यानी हमसे मतलब हम कहें कि तुम ये भजन कर लो ये, और इनका किनारा थोड़ा सा किनारे आ जाओ, उसमें बीच में मत पड़ो, किनारे हो जाओ। जो ये करते हैं उनको करने दो, तुम तो किनारे निकल आओ, तब तो काम बन सकेगा। और समझ कुछ आई नहीं, उसी में कूदे रह गए तो समय भी खत्म हो जाता, और क्या होता। बोलो। गुरु बिन पड़े कोई नहीं रखवार, कहूँ मैं तुमसे बार। ये बात सत्य है कि आपकी रखवाली करने वाला, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं, बस वो साली दिखावा है, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, उनके हो कुछ। अभी हम जाने लगे तो कोई काम नहीं। एक मुसीबत में आदमी फंस जाता है तो कोई आदमी कहता है भाई मेरी मदद कर दो, कहता हमको ये काम है, हमको वो काम, हमको वो काम, हमको वो काम, वो जाता ही नहीं मदद करने में। तो बाहर से भी और अंदर से कौन मदद करेगा। अब गुरु अगर मिल जाते तो अंदर भी मदद करते, बाहर भी करते, तो बाहर की भी मदद, अंदर की, दोनों गई। और लूटने वालों ने, ठगों ने तो लूट लिया, और वो चाहे घर वाला हो, चाहे वो जवाई हो, चाहे मतलब ये है कि और कोई हो, वो धोखा उनको दे करके और लूट के चला जाता है। अब रोते रहते हैं कि हमारा ले गया, हमारा लड़की भी ले गया, हमारा धन भी ले गया, हमारा भी ले गया। अब रोते हैं, सब चिल्लाते हैं, कोई किसी का नहीं। सबको अच्छी तरह से विचार करके देखो, उनके चरण पकड़ लो, ये सार है। और चरण क्या है कि अंदर वही स्थिर चरण है, बाहर के तो अंदर जाने के लिए मिले तो ठीक है, तो बाहर के चरण में अंदर ले जाने। वही जो उपदेश करते हैं उनका मानव शरीर एक बार से, यानी स्थूल चरण कमल होते हैं, लेकिन चेतन चरण कमल तो अंदर से कहते हैं, उनको पकड़ लें। उसी को तो घाट बताते हैं कि यहाँ बैठ करके वो चरण कमल है, हाँ मतलब ऐसे आँख खोलेंगे और चल पकड़ ले, फिर वो जब पकड़ लेगा तो छोड़ेंगे नहीं, पकड़ ले। और ये भोग विलास में तब जब चरण कमल पकड़ोगे तब सब छूट जाएगा, ये सब छूट जाते हैं। बोलो। शरण में आ जाने